पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। पैट ने जब दाऊ की फ़ोटो को देखा था तब पहली नज़र में दाऊ उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इसी वजह से वो वादी से कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में दाऊ से उसकी मीटिंग फिक्स करवानी पड़ेगी। वादी मान जाती है। दाऊ को स्टडी के साथ साथ आर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, इसी वजह से वो हैंडमेड हैंकी बना रही होती है। तभी उसकी एक दोस्त आती है और बताती है कि उससे मिलने के लिए वादी बाहर उसे बुला रही है। जब दाऊ वहाँ पर जाती है तब पीछे से पैट को दिखाया जाता है जो दूर खड़ा दाऊ को देखता है और वो वादी से कहता है, तुमने मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वैसे एक बात कहूँ, फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत तो ये रियलिटी में है। इधर दाऊ आस पास वादी को ढूंढ रही होती है। वादी के ना मिलने पर वो बस टर्न ही मोड़ती है और सामने से पैट आकर के खड़ा हो जाता है। पैट दाऊ को हेलो हाय बोलने में बिजी हो जाता है, तो वहीं पर दाऊ कंफ्यूज थी क्योंकि इससे पहले वो पैट से कभी नहीं मिली थी, ये फर्स्ट टाइम था। तभी पीछे से वादी भी आ जाती है जो दाऊ को अपने भाई पैट से इंट्रोड्यूस करवाती है। पैट तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है, लेकिन दाऊ से फ्रेंडशिप करनी थी तो स्टडी के ही रिलेटेड बातें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर पैट अपने बारे में दाऊ को बताता है कि वो साइंस साइड से स्टडी कर रहा है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग वादी दाऊ से कहती है कि अगर उसे स्टडी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भाई पैट उसकी हेल्प कर देगा, और अगर उसे हेल्प चाहिए तो फ्रेंडशिप तो करनी पड़ेगी। वो तो ज़बरदस्ती उन दोनों को हैंडशेक करने के लिए भी कहती है, लेकिन दाऊ अपने हाथों को पीछे कर लेती है। पैट नोटिस करता है कि दाऊ के पास फूल है और वो कुछ बना रही है, तब इसके बारे में वो दाऊ से पूछता है। दाऊ बताती है कि उसे वूल से बहुत सारी चीज़ें बनाने आती है, जिस पर पैट स्माइल करते हुए कहता है, वैसे देख के ही लग रहा है कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, क्या तुम मेरे लिए एक स्कार्फ बना सकती हो? दाऊ कुछ भी नहीं बोलती है। तभी रिंग बज जाती है, जिसकी वजह से दाऊ को अपने क्लास में जाना पड़ रहा था। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसका ऊन का गोला नीचे गिर जाता है। जब वो ऊन का गोला उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो पैट भी हाथ बढ़ाता है और इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के हाथ को टच कर देते हैं। उस वक्त पैट को बहुत ही यूनिक वाली फीलिंग आ रही थी। तो वहीं पर दाऊ सडनली अपने हाथों को पीछे कर लेती है और खड़ी हो जाती है। पैट उसे ऊन का गोला वापस देता है और दाऊ उसे थैंक्स बोल करके वापस जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो पीछे जब टर्न होती है तो ऊन का एक सिरा तो पैट के हाथों में ही था, जिसे दाऊ उसे छोड़ने के लिए कहती है। पैट छोड़ने से मना कर देता है, जिसकी वजह से दाऊ को ऊन का गोला लपेटते हुए पैट तक आना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैट ऊन के एक सिरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दाऊ से कहता है कि वो तब तक ऊन के उस पार्ट को नहीं छोड़ेगा जब तक कि दाऊ ये नहीं कहती है कि वो उसके लिए स्कार्फ बना देगी। दाऊ को ना चाहते हुए भी पैट के स्कार्फ बनाने के लिए हामी भरनी पड़ती है। वो कहती है, ठीक है, जब फ्री टाइम मिलेगा तो तुम्हारे लिए बना दूंगी, जिसकी वजह से पैट काफ़ी खुश हो जाता है। दाऊ जब क्लासरूम में आती है तब वादी अपने भाई पैट के ही बारे में बस दाऊ से बातें किए जा रही होती है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें मेरा भाई हैंडसम लगा? अच्छा तो है ना? जिस पर दाऊ कहती है, जब से क्लासरूम में आई हूँ तुम बस अपने भाई पैट के ही बारे में बातें किए जा रही हो, आखिर चल क्या रहा है? हाँ, क्या मैच मेकर बन रही हो? वादी कहती है, वैसे मैच मेकर बनना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर बात तुम्हारी और मेरे भाई पैट की है तो चलो ठीक है, ये भी बनने के लिए तैयार हूँ। वादी दाऊ से कहती है कि वो बड़ी हो चुकी है, वो उसके भाई को डेट कर सकती है, जिस पर वादी और दाऊ के बीच में फ़नी वाली नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ़न कर रहे होते हैं। तो वहीं पर क्लास की कुछ और लड़कियां आ जाती हैं जो कि दाऊ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि दाऊ हर चीज़ में फर्स्ट जो आती है। तभी एक स्टूडेंट दाऊ की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए वादी से कहती है, वादी तुम्हारा तो मुझे समझ में आ रहा है, तुम रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड काफ़ी हाई क्लास का है, तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन तुमने दाऊ से क्यों फ्रेंडशिप की जबकि इसके पास ना ही अच्छा घर है ना ही पैसे हैं? अरे स्कॉलरशिप ना मिले तो यहाँ की फ़ीस भी वो ना भर पाती, लेकिन फिर भी तुमने उसी से ही फ्रेंडशिप किया है क्या इस लड़की के अंदर? वादी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरीके से उसके सामने कोई उसके फ्रेंड का मजाक उड़ाए और इतनी इंसल्ट करे। वो उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़कियां तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। बेचारी दाऊ अपने बारे में जब इतना कुछ सुनती है तब उसके आंसू ऑटोमेटिकली बाहर निकलने लगते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो काफ़ी हर्ट हो चुकी थी। उसके आंसुओं पर भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनका कहना था, इसके तो मगरमच्छ के आंसू हमेशा बाहर ही निकलते रहते हैं। सच में ये लड़की बहुत ही ड्रामेबाज है, इसे तो ड्रामा क्वीन का अवार्ड भी मिलना चाहिए। वादी को अब बर्दाश्त नहीं होता है और वो उस लड़की के मुंह पर एक पंच दे मारती है और एक ही पंच में उस लड़की के नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या, वो लड़की कंप्लेन कर देती है वादी के नाम पर। यह करण की सेक्रेटरी जो कि हमेशा टिप टॉप रहा करती है, इस वजह से ताकि उसे अपने बॉस का इंटेंशन मिल सके। करण अपने सेक्रेटरी से कुछ फाइल्स को अपने कैबिन में लाने के लिए कहता है और अंदर चला जाता है। तभी सेक्रेटरी के पास किसी लड़की का कॉल आता है जो करण के ही बारे में पूछती है। सेक्रेटरी उसे झूठ बोल देती है, बॉस अभी आए नहीं हैं, जब आएंगे तो मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। सेक्रेटरी की चोरी पकड़ी जाती है क्योंकि वो लड़की ऑफिस के अंदर ही थी और उसने देख लिया था करण को।
इस लड़की का नाम है तावन। तावन सेक्रेटरी से कहती है कि उसे अपना रिज़ाइनिंग लेटर दे देना चाहिए और ये बोल करके वो करण के कैबिन में घुसने की कोशिश कर रही थी। सेक्रेटरी उसे ज़बरदस्ती रोक रही थी कि आखिर तुम हो कौन जो इस तरीके से मेरे बॉस के कैबिन में चली जाओगी विदाउट माई परमिशन। तभी उन दोनों की झगड़े की आवाज़ सुन करके वहाँ पर करण भी आ जाता है। जब यहाँ पर तावन करण को देखती है तो सडनली उसे टाइटली हग कर लेती है और सेक्रेटरी से बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से दोबारा वो उसके मुंह लगने की कोशिश ना करे, नहीं तो आज उसने सिर्फ रिज़ाइनिंग की बात की है, नेक्स्ट टाइम वो फोर्सफुली उसे रिज़ाइनिंग दिलवा कर ही रहेगी। करण और तावन एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। करण तावन को लाइक नहीं करता है, लेकिन तावन करण को खुद की गर्लफ्रेंड बताती है हर किसी के सामने। यहाँ पर करण कहता है, तावन मुझे याद है कि तुमने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया है और मैं आ जाता। जिस पर तावन का कहना था, तुम काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हो कि तुम्हें तो मुझे याद दिलवाने के लिए यहाँ पर आना ही पड़ा। आफ्टर ऑल इतनी प्रिपरेशन जो कर रही हूँ, तो हाँ याद से डिनर पर आ जाना। तावन करण के साथ रोमांस करने का ट्राई कर रही होती है, तभी स्कूल की तरफ से फ़ोन आ रहा था, लेकिन तावन रिसीव करने नहीं देती है। पीछे से सेक्रेटरी आ जाती है उन लोगों के रोमांस में भंग डालने के लिए। सेक्रेटरी कहती है कि सॉरी, मैं आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉल है। करण जब यहाँ पर कॉल रिसीव करता है तब उसे मालूम पड़ता है कि वादी की कंप्लेन हुई है ऑफिस में, तो इसी वजह से करण को उसके स्कूल जाना पड़ता है। जब वो उसके स्कूल जाता है तब टीचर करण से उसकी सिस्टर वादी के खिलाफ कंप्लेंट कर रही होती है कि आजकल वादी का नेचर कुछ ज़्यादा ही अलग होते जा रहा है। आज तो उसने एक लड़की के साथ फ़ाइट की है, इवन इतनी बुरी तरीके से उसे पंच मारा है कि उसके नोज़ से ब्लडिंग रुक ही नहीं रही है, और वो लड़की भी सामने आ जाती है और वो भी करण के सामने वादी की काफ़ी इंसल्ट करती है कि किस तरीके से उसने उसकी बैंड बजाई। करण बहुत ज़्यादा रिच है, वो चाहे तो अपनी पैसे की पावर हर जगह दिखाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो टीचर और स्टूडेंट से सॉरी बोलता है और आगे वादी से अकेले में वो बात करता है कि उसे इतनी बुरी तरीके से किसी को मारने की ज़रूरत क्या थी, जिस पर वादी बताती है कि उन लोगों ने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बुली किया था, बस इसी वजह से। लेकिन किसी तरीके से करण वादी को समझाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस बीच दाऊ की उसके साथ टक्कर हो जाती है और दोनों ही धड़ाम से गिर जाते हैं। लेकिन करण किसी तरीके से दाऊ को बचा लेता है, उसे चोट नहीं लग पाती है, लेकिन इस वक्त करण दाऊ के ऊपर था और वो बस दाऊ को ही देखे जा रहा था। दाऊ सॉरी बोल करके उठती है, उसकी सारी बुक्स भी नीचे फैल जाती है। करण सॉरी बोलता है, मैं थोड़ा जल्दी में था, तुम्हें देख नहीं पाया। दाऊ कहती कोई बात नहीं। करण उसकी बुक्स को उठाता है, जब भी हम दोनों मिलते हैं तो बस कुछ ना कुछ स्टडी का ही इशू रहता है। वैसे तुम्हारी बुक्स सही तो है, ख़राब तो नहीं की मैंने। दाऊ कहती है नहीं नहीं, ये नोटबुक्स हैं और ये सही है। करण को याद आता है कि दाऊ का हेयर बैंड उसी के पास है। उसके बाद क्या, वो दाऊ को उसका हेयर बैंड देता है। दाऊ खुशी से अपना हेयर बैंड वापस ले लेती है। करण उसे देख रहा था। दाऊ कहती है एक्चुअली मैं गरीब हूँ ना, लेकिन इतनी भी नहीं कि मेरी मॉम मेरी विशेष को पूरी ना कर सके। एक्चुअली मेरी मॉम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं जो कुछ भी मांग लूँ मॉम मुझे लाकर दे ही देती है। मैंने मॉम से अपने हेयर बैंड के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच। वो अपने हेयर बैंड को अपने हेयर में लगा रही थी, लेकिन बुक्स हाथ में होने की वजह से वो सही तरीके से बांध नहीं पा रही थी। तब करण उसकी हेल्प करता है और करण बड़े ही प्यार से दाऊ के बालों में उसका हेयर बैंड लगा रहा था। जब उसने उसके हेयर को टच किया था तो उस वक्त दाऊ के हेयर उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगे थे। दाऊ करण से स्कूल में आने का रीज़न पूछती है। करण कहता है कि उसकी सिस्टर के रिलेटेड किसी ने कंप्लेन की थी, बस इसी वजह से वो यहाँ पर आया था। स्कूल की रिंग बज जाती है। दाऊ को वापस से अपनी क्लासरूम में जाना था, लेकिन करण को देखते हुए वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। बाद में रियलाइज़ होता है, तब सॉरी बोलते हुए सही डायरेक्शन में जाती है, जिसे देख करके करण के फेस पे स्माइल आ जाती है। नाइट में करण तावान के घर पर जाता है, जहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी की गई थी। तावान के फैमिली वाले करण को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो लोग करण को अपना फ्यूचर सन इन लॉ बनाना जो चाहते हैं। करण को अपने घर के डस्टबिन में न्यू फ़ोन का बॉक्स दिखाई देता है, लेकिन वो परेशान था कि न्यू फ़ोन किसने ऑर्डर किया है, जबकि सभी के पास फ़ोन थे। इधर वो न्यू फ़ोन वादी के पास था, जो कि दाऊ को देने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन दाऊ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा महंगा था और दाऊ गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। वो लेने से मना कर रही थी। तभी पैट का कॉल आ जाता है। वादी उससे बात करने के लिए कहती है। दाऊ करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो पैट से बातें करती है। पैट उसे पूछता है कि उसका दिया हुआ फ़ोन उसे कैसा लगा। दाऊ कहती है, क्या ये फ़ोन तुमने दिया है, लेकिन मैं इस फ़ोन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। पैट कहता है, मैंने इस वजह से ये तुम्हें दिया है ताकि हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। हम दोनों दूर रहकर भी करीब रहेंगे, एटलीस्ट हम दोनों बातें तो कर सकते हैं। पीछे से करण पैट की सारी बातें सुन लेता है। उसे मालूम पड़ता है कि पैट ने किसी लड़की को एक न्यू फ़ोन गिफ्ट किया है। अब वो फ़ोन उससे छीन लेता है
और उस लड़की से बातें करते हुए कहता है, देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम जैसी लड़कियाँ जो अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे इस तरीके से फ़ोन लेती हैं और उनके पैसे उड़वाती हैं, ये लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। अरे इस वक्त तुम जैसी लड़कियों को अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और मेरे भाई पैट को भी स्टडी पर फोकस करवाना चाहिए, तो बजाय इस काम के तुम लोग ये लवी डवी वाले काम करो। करण बिना जाने बूझे कि सामने कॉल पर दाव है, वो तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है। दाव काफ़ी हर्ट होती है। पैट जो दाव से फ्रेंडशिप करना चाहता था, वो उसके क्लोज जाना चाह रहा था, इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो सारी स्ट्रगल पर पानी फेर देता है करण। इस वजह से पैट काफ़ी चिढ़ा हुआ था और फर्स्ट टाइम वो अपने भाई करण से बहुत ऊँची आवाज़ में बात करता है कि आपको मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसके सामने मुझे कितना एम्बैरसिंग फील करवा दिया है, सच में आप बहुत बुरे हो। जिस पर करण कहता है, अगर मैं तुम्हारे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं बुरा बन गया हूँ तो ठीक है, चलो मैं बुरा ही सही, अब बुरा ही बन के तुम्हें रोकूंगा। करण अपने कैबिन में बैठा हुआ था। वो काम तो करना चाह रहा था लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरा फोकस उसका पैट के पास जो था कि पैट ने आज मुझसे बहुत ही रूड तरीके से बात की है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से। तावान भी कंपनी में पहुंची रहती है। वो करण से कहती है कि क्या हम लंच के लिए बाहर चले। करण थोड़ा माइंड को फ्रेश करना चाह रहा था, इसी वजह से वो लंच के लिए तावान के साथ बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो फिर भी कार में अपसेट दिखाई दे रहा था। तावान के पूछने पर करण कहता है कि आजकल पैट का बिहेवियर काफ़ी चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। आज फर्स्ट टाइम उसने मुझसे लाउड वॉइस में बात की, जबकि वो ऐसा कभी नहीं किया करता था, वो भी सिर्फ एक लड़की की वजह से। जिस पर तावान कहती है कि पैट अब बड़ा हो रहा है, तुम्हें उसके मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करो, एक वक्त आएगा जब वो खुद तुम्हें सब कुछ बता देगा। करण पैट के स्पोर्ट कार को देखता है जिसमें वो बैठ करके कहीं जा रहा था। करण को डाउट होता है, ज़रूर पैट उसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा है, इसी वजह से वो तावान को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है, ये कहते हुए कि आज मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगा, आज जाकर के अकेले कर लो, नेक्स्ट टाइम पक्का तुम्हारे साथ लंच पे जाऊंगा। और उसके बाद वो एक टैक्सी रोकता है। ये टैक्सी वाला कोई और नहीं बल्कि टोन रहता है। करण टोन से कहता है कि क्या वो उसके भाई पैट की कार को फॉलो कर सकता है। टोन रेडी हो जाता है और पैट की कार को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। इधर पैट को दिखाया जाता है जो काफ़ी हैंडसम बनकर आया हुआ था और रोजेस भी उसके हाथ में थे और वो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहा था। वो अपनी सिस्टर वादी के पास कॉल करता है। वादी उससे बात करती है। पैट उससे कहता है कि क्या वो उसकी फ्रेंड दाव को नीचे लेकर के आ सकती है, जिस पर वादी का कहना था 10 मिनट में मैं लेकर आऊँगी। तभी पैट के पास करण कॉल करता है और उससे पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ है। पैट झूठ बोल देता है, बड़े भाई एक्चुअली मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी में आया था, वो प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करना था। जिस पर करण कहता है, फिर क्या मैं तुम्हारे प्रोफेसर से बात कर सकता हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अब पैट जो कि लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा था, झूठ बोल रहा था, तो उसे एक और झूठ बोलना पड़ता है। एक्चुअली प्रोफेसर बिजी हैं, मैं आपसे उनकी बाद में बात करवाऊंगा कहकर कॉल को कट कर देता है। वादी जब पैट की हालत को देखती है, काफ़ी हैंडसम बनकर आया है और रोजेस भी अपने साथ में लेकर आए, तब वो पैट से कहती है, ये सब चल क्या रहा है, क्या प्रपोज करने वाले हो दाव को। जिस पर पैट कहता है, प्रपोज, यह आइडिया अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर उसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। वैसे बता सकती हो तुम्हारी फ्रेंड दाव कहाँ पर है। वादी उसे बताती है कि पास वाले एरिया में मैंने उसे रोक कर रखा है, जाकर वहाँ पर बात कर लो। जब पैट वादी के पास जाता है तब वो उसे रोजेस देते हुए सॉरी बोलता है। इधर करण भी पैट को फॉलो करते हुए स्कूल के अंदर पहुंच चुका था। वो कुछ स्टूडेंट से पैट के बारे में पूछता है। स्टूडेंट उसे बताते हुए कहते हैं कि वो हैंडसम लड़का जो कि फ्लावर लेकर आया हुआ है, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए आया है। आई थिंक वो लड़का आपको पास वाले पार्क वाले एरिया में मिलेगा। इधर पैट सॉरी बोल चुका था। वादी उसके सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन पैट जब उसे फ़ोन को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, वादी मना कर रही थी कि मैं इतना महंगा फ़ोन नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। पैट उसे फोर्स कर रहा होता है। पीछे से करण भी उसी प्लेस पर पहुंच चुका था जहाँ पर वो वादी को देखता है। वादी दूर से पैट और दाव की सारी बातें सुन रही थी। करण देख लेता है अपने भाई पैट को कि इसके हाथ में फ्लावर्स है और उसके पास कोई लड़की भी है। दाव उल्टी साइड पर खड़ी थी, जिसकी वजह से करण उसका चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था और वो उसका चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ रहा था।